मैं सुभाष स्टडी चैनल से आप लोगों का टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ये क्लास 10th का CBSE पैटर्न है। रियल नंबर्स के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। ठीक है, आप रियल नंबर को ऐसा समझे हिंदी में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब है कि वैसी संख्याएं जो हमको ठीक ज्ञान प्राप्त करा सके, जो अपने बारे में यह बता सके कि हम इतना लिखे हुए हैं, है ना, या इतना लिखा हुआ है। जैसा कि इनमें से बहुत सारी संख्या हम रियल नंबर में से लिए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो ये हमारा मस्तिष्क भली भांति समझ ले रहा है कि यहाँ कितना लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, -3/2 लिखा हुआ है, 4/9 लिखा हुआ है, √5 या 3 + √5 या 5 - √5। ये जो भी आपको लिखा गया संख्या है ना, ये सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, रियल नंबर्स है। ये सभी क्या है, रियल नंबर्स है। ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप गणित में संख्या को लिखा हुआ देखते हैं। तो आज हम लोग रियल नंबर्स को विस्तार से जानेंगे। यानी रियल नंबर्स को सबसे पहले अगर हमको डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं ना, ये जो संख्या देख रहे हैं, इसको मोटा मोटी रूप से या मुख्य रूप से आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। ये आपको 2 भागों में दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे संख्याएं हैं जिनका रूप क्या है, निश्चित है ना, टर्मिनेट कर रहा है। और कुछ रूप जो है वह क्या है, नॉन टर्मिनेट कर रहा है। जैसे √3 है, देख रहे हैं ना, √3 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, 1.732 ... हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का जब ये आएगा तो आप समझ लीजिए वह क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर के साथ यदि इरेशनल नंबर को जोड़ दिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यदि किसी रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को यदि आप घटाते भी है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर किसी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को से आप गुना करते हैं फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से यदि भाग करते हैं फिर भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ये 4 बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ यदि अगर जुट जाता है, गुना होता है या घटता है या भाग दिया जाएगा तो इरेशनल नंबर ही आएगा। इतनी बात ध्यान में। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि रियल नंबर में कै गो ग्रुप देखा, कितने प्रकार की संख्या देखा, तो 2 प्रकार का। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। ये जो भी दिखाई दे रहा है, जिसको हम गोला कर दे रहे हैं, ये सभी जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है। ठीक है ना। और ये दोनों जो है इरेशनल नंबर के फॉर्म में। ये दोनों हो गया, है ना। जो 31 मारा हुआ है, देख लीजिए, 31 मारा हुआ जो होगा वे सभी जो है 31 मारा वाला संख्या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखेंगे रेशनल और इरेशनल को पहचानने में। इसको हम बाद में बताते हैं, यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। जैसे अभी देखिए, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर। तो द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर जो है वह रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या है, फैमिली है ना, क्या है, ग्रुप है। ठीक है, हाँ, इरेशनल और रेशनल और इरेशनल नंबर के फैमिली को ही हाँ क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं। यानी रियल नंबर बोले तो आप समझ लीजिए कि रियल नंबर एक बोरा हो गया, है ना, झोला हो गया, बैग हो गया। इसमें कौन कौन संख्या होंगे, तो रेशनल और इरेशनल होंगे। रेशनल और इरेशनल होंगे।
ठीक है ना। जैसे हम लोग बगीचा बोले तो उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। कक्षा बोले तो कक्षा में जैसे क्लास में लड़का और लड़कियां दोनों होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप रियल नंबर का क्या समझे, रियल नंबर बोलेंगे, रियल नंबर का मतलब क्या समझेंगे, रेशनल और इरेशनल, द फैमिली ऑफ रेशनल और इरेशनल, या द ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल, या द सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल, ठीक है ना। आप रेशनल और इरेशनल बोल दीजिए, उसमें ग्रुप लगाइए, फैमिली बना लगाइए, सेट लगा दीजिए, सभी का एक ही मतलब है, परिवार, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को आर लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? आर लेटर से। आर लेटर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के दो भाग कर दिए गए हैं, है ना, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर पी और क्यू क्या होगा, कोई न कोई इंटीजर्स होगा। क्या होगा? हाँ, कोई न कोई इंटीजर्स होगा। जैसा कि आपने देखा है, ये जो है ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सबके नीचे एक है, ठीक है ना। बट ये जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। निगेटिव इंटीजर्स के साथ माइनस का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है पी और क्यू क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर्स होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि पी जो है वह 0 हो सकता है, 0 हो, फिर भी कोई ध्यान आपको नहीं देना है, वह रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्यू जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। सीधा बैठो, वैसे बैठने का आदत खराब हो जाएगा बउआ, शरीर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्यू क्या है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इरेशनल नंबर को ध्यान से देखते हैं। इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि इसका जो फॉर्म आएगा वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में तो डॉट डॉट लगा हुआ है, तो उसके बट्टा अगर डेसिमल को तोड़िएगा, बट्टा कीजिएगा, तो फिर वह 0 के साथ भी तो डॉट डॉट लगा होगा। तो न पी जो है टर्मिनेट कर रहा है, न क्यू टर्मिनेट कर रहा है। तो पी और क्यू दोनों क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग दिखाएगा वो सब क्या है? इरेशनल नंबर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इरेशनल नंबर दिखाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं रेशनल नंबर्स में कौन कौन आते हैं भाई। रेशनल नंबर में कौन कौन आएंगे? तो रेशनल नंबर में आएंगे नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर, जिसको एन लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। एन, देखिए मैथ्स में क्या है ना कि बहुत सारे जगह आपको शॉर्ट दिया रहेगा, सिंबल दिया रहेगा, एक्स यहाँ लिख दिया रहेगा। जैसे मान ली कोई क्वेश्चन है, एक्स है ना, सेट एन, यानी एक्स का जो मान आएगा वह किससे लेना? एन से लेना है, यानी नेचुरल नंबर से लेना है। उसमें निगेटिव नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल नंबर नहीं आएगा, रूट वाले नंबर नहीं आएंगे। समझ में आ गया? वहाँ इंडिकेट कर रहा है कि एन दिखाएगा क्या? तो नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या कौन है? नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। अब दूसरा में रेशनल नंबर में ही आएंगे कौन? होल नंबर, है ना। होल नंबर में क्या आता है? 0। 0 से जब काउंटिंग शुरू होगा तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर कहेंगे। और होल नंबर को W अक्षर से सूचित करते हैं, W अक्षर से, ठीक है। W लिखा रहेगा तो वहां पर 0 से काउंट होगा, ठीक है। अब आ गए इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स को आप जानते ही हैं कि ये जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। बट 0 उसमें जो इंटीजर होता है, 0 क्या इंटीजर्स है,
जीरो क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन जीरो है ना वह पॉजिटिव है ना वह निगेटिव है ना। जीरो क्या है? ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। ठीक है। हाँ, तो इंटीजर्स को आप आई या जेड अक्षर से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है? आई या जेड अक्षर से। जहां आई का मतलब हो जाएगा आई से इंटीजर, बट जेड जो है, जेड का मतलब है, ये जर्मन भाषा से लिया गया है। जर्मन भाषा है टू काउंट। कौन सा? टू काउंट, है ना। इसका सिंबल लिया गया है जेड, यानी कि गिनती करना, है ना। ऑल परफेक्ट, ऑल फ्रैक्शंस, हाँ, ऑल फ्रैक्शन, जितना भी भिन्न वाली संख्या है ना, वह क्या है? जितनी भी भिन्न वाली संख्या है वह रेशनल नंबर होंगे। लेकिन, और लेकिन, उस भिन्न वाले संख्या पर आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ ध्यान दीजिए। बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ q इक्वल टू जीरो। q इक्वल टू जीरो, q जीरो के रूप में होगा तो ये क्या होगा? ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 5वीं नंबर बात, ऑल परफेक्ट नंबर्स। ऑल परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स का मतलब कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता हो, उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो पूरा पूरा वर्गमूल देखिए, 4 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा, 2 हो गया। 5 प्लस रूट 9 है, तो रूट 9 का जो है 3 हो गया, प्लस 5 तो 8 हो गया। ये रेशनल नंबर दे रहा है हमको। रूट 9/4 है, ये भी रेशनल नंबर दे रहा है। 4 माइनस रूट अंडर 4 है, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, है ना। तो ये भी, इसमें जो भी नंबर्स रूट के अंदर दिए गए हैं सारे के सारे क्या? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर्स वाले जो है वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है। ये 5 बातें हम लोग ध्यान देंगे, है ना। ऐसे हम लोग याद रखेंगे शॉर्टकट के लिए। रेशनल नंबर्स यानी प से उच्चारित होने वाला जो भी है ना, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक, ठीक है। तो ये सभी क्या है? रेशनल नंबर। सभी क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर जो है, जितना भी इम्परफेक्ट नंबर्स है, हाँ, जैसे रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, रूट अंडर 10, रूट अंडर 8, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स। क्या है? इरेशनल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में हम लोग को इतनी बात जानना जरूरी है ना। जितना इम्परफेक्ट नंबर है, जितना इम्परफेक्ट नंबर है, वह क्या है? इरेशनल नंबर है। इम से, इम्परफेक्ट से आप याद क्या रखेंगे? इरेशनल। परफेक्ट से क्या याद रखेंगे? रेशनल। परफेक्ट से याद रखेंगे रेशनल, यानी परफेक्ट नंबर दिया हुआ है तो ये रेशनल है ना। इम्परफेक्ट नंबर दिया हुआ है तो क्या है? इरेशनल। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इसका हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आप पहले से ही पढ़े हुए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। यानी जिसमें आप भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य करते हैं, है ना। जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। ठीक है। क्या कहलाता है? भाजक। और इसके बगल में जो गुना रहेगा भाजक के साथ, वो क्या हो गया? भागफल। और प्लस आर जो है यह दिया हुआ है, कौन चीज है? शेष, है ना। तो यहाँ कंडीशन फॉलो कहता है करने के लिए कि जो शेष होगा, क्या होगा? शेष होगा, या तो वह 0 के बराबर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। शेष क्या होगा? 0 के बराबर या बड़ा होगा। शेष कैसा होगा? 0 के बराबर या बड़ा होगा। और भाजक जो होगा, देखिए यहाँ बी, वह ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा। यानी भाग जिससे दीजिएगा वह 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि 0 के बराबर अगर है तो 0 है, तो 0 से भाग देने पर तो भागफल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना।
यही बात इसी को दूसरे रूप में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है ना कहा गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग रियल नंबर का HCF निकालना सीखेंगे और LCM निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रियल नंबर्स का HCF निकालना और LCM निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई दो रियल नंबर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 15 और 225 लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो रियल नंबर हम लिख लिए। ठीक है, ध्यान ये देना है कि ये दोनों का HCF कितना होगा। ठीक है ना, क्या करना है आपको? HCF निकालना है। क्या करना है इसका? HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बड़ी वाली संख्या को बाईं ओर, बड़ी वाली संख्या को बाईं ओर और छोटी वाले रियल नंबर को दाईं ओर। बहुत से बड़ी हो गया, बहुत से बड़ी, बहुत से बायां, यानी बड़े वाले को हमेशा बराबर के बाईं ओर लिखना है, बड़े वाले को बाईं ओर लिखना है। ठीक है, और क्या देना है? बराबर का चिन्ह देना है ना। बड़े वाले को बाईं ओर लिख करके क्या दे देना है? बराबर का चिन्ह। बराबर के दाईं ओर छोटे वाले संख्या को, तो छोटी वाली संख्या लिख दिया। ठीक है, अब हम 15 से इसमें भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 225। यहाँ पे आ गया शेष, क्या आ गया? 0। ठीक है, तो HCF ये दोनों का कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15। यानी कि जिस पोजीशन में शेष 0 आएगा उसी पोजीशन का भाज्य जो है ना, भाज्य HCF होगा। भाज्य क्या होगा? HCF। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है दो रियल नंबर का है ना HCF निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, आपको ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। एस भास्कर स्टडी आप लोगों का अनवरत इसी तरीके से अध्ययन कराती रहेगी। जय हिंद।